हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनेक्टेड कैनल्स। मेरा नाम है रिचा और मैं हूं अनुभव। और आज संडे के सनी डे पे हम लोग निकल चुके हैं शॉपिंग करने। शॉपिंग करते करते रास्ते में सोचे ये वीडियो बनाते हैं और डिस्कस करते हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक के बारे में, जो है आज का टॉपिक है वो गलतियां जो हम लोगों ने की जब हम लोग नेदरलैंड्स मूव कर रहे थे, और अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होता तो हम उन गलतियों को अवॉइड कर सकते थे। तो शुरू करें। यस। तो आज का पहला पॉइंट है यहाँ पे विंटर्स सीजन में मूव करना। तो मैं यहाँ पे नवंबर में मूव किया था, और नवंबर का इट्स स्टार्ट ऑफ विंटर्स। तो काफ़ी ग्लूमी सा ठंड, काफ़ी तेज़ हवा और बारिश, ऐसा माहौल था। और मुझे काफ़ी लोनली और आइसोलेटेड फील हो रहा था, क्योंकि जब मैं यहाँ इंडिया से मैं फ़्लाइट ले रहा था तो उस समय तो पूरा ध्यान था कॉमन मेडिसिन जो लेने हैं, जो कॉमन यूज़ के सामान रखने हैं, थोड़ा बहुत ग्रॉसरीज़ का सामान, ये सब चीज़ों पे, और काफ़ी फोकस था कि इमिग्रेशन हो जाए, फ़्लाइट्स मैं टाइम पे पकड़ लूँ। काफ़ी लोगों का कॉल आ रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आ गया और उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं। विंटर्स के सीज़न में तो ऐसे भी लोग ज़्यादातर घर के अंदर रहते हैं, तो कोई आदमी ऐसा भी नहीं जिससे कि मैं बात कर सकूं। तो विंटर्स में मूव होना इज़ वेरी चैलेंजिंग। ऑल्दो हम लोग इंडिया में बहुत मूव करते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, पढ़ाई अपने शहर से दूर होके करते हैं, कॉलेज जाते हैं, वर्क लोकेशन के लिए फ्लेक्सिबल रहते हैं। अनुभव ने, मैंने बैंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में सब जगह काम किया है और अकेले मूव किए थे, लेकिन फिर भी वहाँ इतना अकेलापन नहीं लगा जितना मुझे यहाँ मूव हुई। और मेरे पास में कंपनी थी अनुभव की, बट मैं मूव हुई थी विंटर्स में, और अनुभव के साथ में मूव हुई थी। ही न्यू द प्लेस ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अकेलापन, बहुत डिप्रेसिव लगा था शुरू में, क्योंकि बहुत कम लोग दिखते हैं, बहुत ज़्यादा शांति होती है। सोच के तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम इंडिया से हमारा वो एक यूरोप का से निकल के शांति वाले जगह में जा रहे हैं, लेकिन शांति इतनी एकदम से हजम नहीं होती। इनफैक्ट हम लोग को तो अब कई साल हो गए, अभी भी लगता है कि इतनी शांति हमें हजम नहीं होती, और तुरंत इंडिया से आके तो काफ़ी भी चले। और यहाँ पे समर्स का मंथ, समर्स के समय में बिल्कुल ही बदल जाता है। लोग टोटली अपोजिट, एकदम ट्रीज पे एकदम से बड़े बड़े लीव्स आ जाएंगे, फ्लावर्स आ जाएंगे, लोग बाहर निकलते हैं जैसे कि कोई कार्निवल हो। तो इस अनइमेजिनेबल की कोई एक जगह इतना कैसे बदल सकता है दो सीजन्स के बीच में। एक सीन ही पूरा चेंज हो जाता है, पूरा ग्रीन, पूरा सनलाइट ऐसी कि मजा आ जाए। तो पहला पॉइंट है मूविंग टू नेदरलैंड्स एट एन एप्रोप्रिएट टाइम ऑफ द ईयर। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है ऋचा? दूसरा पॉइंट ये है, बहुत इम्पोर्टेंट, कि आप क्या पैक करते हैं यहाँ मूव होते टाइम। हम लोग बहुत फोकस थे और बहुत फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ में हम पैकिंग कर रहे थे, बट यहाँ आने के बाद में उसमें से काफ़ी चीज़ें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हम लोग तो ऐसी तैयारी के साथ आए थे कि भैया वहाँ पे अगर ना मिले तो सब चीज़ यहाँ से लेके जाएं। वैसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेदरलैंड्स में बहुत सारे इंडियन ग्रॉसरी और इंडियन शॉप्स हैं जहाँ पे आपको उसी ब्रांड की चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम लोग अपने साथ ग्रॉसरीज की बात करें तो खाना बनाने में जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे कि तेल हुआ, मसाला हुआ, ये सब चीज़ हम लोग लेके आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम चला यार ये तो यहाँ पे भी ले सकते थे, तो वो हैज़ल्स नहीं रखना कि वो एक एक्स्ट्रा बैगेज उठा के ला रहे हैं। हर सिटी में इंडियन ग्रॉसरी शॉप प्लस ऑनलाइन ग्रॉसरीज अब होम डिलीवरी के साथ में अवेलेबल है।
तो आई थिंक इन टूडेज डेट इट इज़ नॉट रियली मेक सेंस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो आप वहाँ से कुछ भी लेकर ट्रैवल करें. आई थिंक मोर फोकस हैज़ टू बी कि आप मौसम के हिसाब से कपड़ों और बाकी शॉपिंग पे ध्यान दें पैकिंग में. कपड़ों में तुम क्या कह रही थी ऋचा, जो यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं की? जो पैकिंग मैंने की थी अपनी, दैट वाज रेगुलर फैंसी क्लोथ्स दैट आई यूज्ड टू कैरी इन इंडिया. बट मुझे यहाँ आके समझ में आया कि क्योंकि पैदल ज़्यादा चलना होता है, मौसम मोस्ट ऑफ द टाइम विंडी होता है, तो हमारे फुल कवरेज वाले फ्लैट कंफर्टेबल रोबस्ट शूज़, वाटरप्रूफ इफ पॉसिबल, वही ज़्यादा काम आते हैं. आई थिंक जो मैं हील्स और फैंसी कपड़े और शूज़ लाई थी वो समर्स में 1 या 2 बार कुछ ऑफिस का फंक्शन हुआ, कोई इवेंट हुआ तो यूज़ आता है, दैट्स इट. करेक्ट. अदरवाइज यू हैव टू वॉक. यहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं हम ऑफ कोर्स. तो और ये हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे करीबन 8 मंथ्स ऑफ विंटर्स है और उसमें से काफ़ी समय रेनफॉल होता है. तो शूज़ तो आपको स्पोर्ट्स शू या उस टाइप के शूज़ चाहिए, वो कपड़े वाले या फिर हील्स वाले तो यहाँ पे नहीं चलेंगे. इवन इन समर्स टुडे इज़ द रेयर डे जब हम बिना जैकेट के चल पा रहे हैं. अदरवाइज जैकेट एंड फुल क्लोथिंग इज समथिंग दैट सेव्स यू फ्रॉम द विंड्स, जो कि हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम. तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाउसिंग, घर. तो अब जब मैं यहाँ आया था तो उस समय मैं यहाँ रेंट पे रहता था. ऋचा उस समय तक आई नहीं थी और जब ऋचा आ भी गई उसके बाद भी चूँकि हम लोग रेंटेड घर में थे और रेंट पे कर रहे थे, तो इट मेड फाइनेंशियल सेंस कि हम लोग क्यों ना घर ले ले. तो जो रेंट दे रहे हैं उससे अच्छा है कि अपने घर का EMI दें. सो प्रैक्टिकली वी वर वेरी क्लियर कि रेंट पे रहने से अच्छा है हम लोग EMI पे करके यहाँ पे एक अपना घर ले लें, क्योंकि एटलीस्ट 1-2 साल के लिए तो हमें यहाँ रहना है. कम से कम मिनिमम उतना तो रहना ही है, ऐसा हम लोग सोचे थे. लेकिन जब हम लोग घर ढूंढने के लिए निकले, जब हम लोग यहाँ का प्रोसेस को समझने में, और यहाँ पे घर लेना उतना आसान भी नहीं है क्योंकि आपको वीकडेज पे अपॉइंटमेंट मिलता है, अपॉइंटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल है. और यहाँ पे आपको बिडिंग सिस्टम है, तो बिडिंग वॉर होता है और जो घर अच्छे होते हैं उसका उतना ऊपर बिडिंग वॉर जाता है. फर्स्ट थिंग इट्स अ टोटली डिफरेंट प्रोसेस. सेकेंड थिंग, अभी इस बीच में घर और रियल इस्टेट का मार्केट बहुत चेंज हुआ है, तो ये सारा चीज़ हमको समझते हुए लोकेशंस कहाँ सेटल होना है और किस रेंज का घर हमको कितने पैसे यहाँ इन्वेस्ट करने हैं, ये डिसाइड करते करते हमें थोड़ा टाइम लग गया. तो जब हम लोग स्टार्ट किए ये जर्नी तो हमारे माइंड में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी था जितना हम लोग घर लेंगे. लेकिन उस रेंज में ऐसा लग रहा था अरे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा, अरे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो फिर गैरेज हो जाएगा. तो हम लोग का माइंड बिल्कुल क्लियर उस समय नहीं था. और फिर प्रोसेस को समझते समझते और माइंड का क्लैरिटी आते आते हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया, जिसमें कि घर के प्राइसेस काफ़ी बढ़े. अब लुकिंग बैक एट इट वी थिंक कि हम लोग इसको इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना था. चाहिए था. एक सिंपल सा घर ले लेना चाहिए था स्टार्टिंग में. इसीलिए अगर हमारा जो एनालिसिस है उस पर हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे. अगर आप यहाँ पे 3 से 4 साल रहना का प्लान है तो आपको यहाँ पे घर ले लेना चाहिए. as soon as possible. करेक्ट. तो तीसरा पॉइंट है हाउसिंग, घर. आप यहाँ पे अगर आप यहाँ सेटल हो रहे हो तो घर आप यहाँ जल्दी से जल्दी लें. तो हमारा 4th पॉइंट भी हाउसिंग से रिलेटेड है, लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं रेंटेड अपार्टमेंट्स की. तो जैसे हमारा सोच इंडिया में भी रहता था और वही हमने यहाँ फॉलो किया कि हम ऑफिस के पास में घर लेते हैं, हमको बहुत कन्वीनियंट भी रहेगा और टाइम सेविंग भी रहेगा. इस चक्कर में हमने रेंट भी बहुत ज़्यादा पे किया इनिशियली और हमको बहुत टाइम भी लगा घर ढूंढने में. करेक्ट. बट आई थिंक हम लोग ये अवॉइड कर सकते हैं. शुरू में ही आप आते ही दूर घर ले सकते हैं जो कि कम रेंट में भी मिलेगा और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ कोर्स यहाँ का इतना अच्छा है कि कंफर्टेबल एंड कनेक्टिविटी कहीं पे भी आप रह लो तो रहेगी. तो यू कैन कम्यूट. तो ऑफिस को कम्यूट करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है टाइम का, क्योंकि इट इज़ वेरी वेल कनेक्टेड थ्रू द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. एंड दिस इज़ वन ऑफ द गुड पॉइंट्स लिविंग इन यूरोप कि किसी भी कंट्री में यूरोप के पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ रियली नाइस. तो हम लोग जब आए तो हम लोग ऑफिस के पास थे, लेकिन अब हम लोग ऑफिस से काफ़ी दूर रहते हैं. लेकिन कम्यूटेशन टाइम में हम लोग को 10 to 15 मिनट्स का डिफरेंस पड़ा है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे ज़्यादातर डच कंपनीज़ का पॉलिसी होता है कि वो लोग होम टू ऑफिस कम्यूटेशन में जो आपका एक्सपेंस है
वो सैलरी के साथ एक कंपोनेंट होता है। तो आपको पर्सनली भी आपको अपना पैसा डालने का ज़रूरत नहीं है, इवन आप दूर रह रहे हो, क्योंकि कंपनी आपको उस चीज़ का पैसा रिवर्स करती है। For me it works both ways क्योंकि I think I get my mandatory leisure time with myself during my travel time. So मुझे वो अच्छा लगता तो दोस्तों 5वां पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, है। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि भाई हम लोग दूर आते हैं अपने देश से पैसा कमाने को, और ये रिलेटेड है पैसा कमाने से। तो 5वां पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 30% रूलिंग। 30% रूलिंग का ये मतलब होता है कि हमारा जो भी यहाँ का इनकम है, तो इस पे 30% ऑफ द इनकम पे आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ के टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं और डिपेंडिंग ऑन आपकी सैलरी कितनी है उस स्लैब पे आपको टैक्स रिफंड मिलता है, या टैक्स नहीं लगता है, ऐसा बोल लीजिए, टैक्स एडवांटेज मिलता है। ये ऐसा इसलिए 30% रूलिंग यहाँ पे इसलिए है, गवर्नमेंट दी है, ताकि एक्सपैट्स जब यहाँ मूव करते हैं तो उनको जो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं घर ढूंढने में, ब्रोकर को पैसा देने में, या यहाँ पे कुछ भी लैंग्वेज क्लासेस वगैरह करने में, तो उसका बेनिफिट, एक तरह का बेनिफिट है यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से। 30% रूलिंग लेने के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे कि जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम ये है कि वो आपको नीदरलैंड्स में आने के पहले आपके होम कंट्री से जॉब ऑफर मिला हो। मेरे केस में फॉर्चुनेटली, चूँकि मैं इंडियन कंपनी से यहाँ आया था, मुझे 30% मिला, और मुझे ये बात मालूम था, इसलिए रिचा भी जब यहाँ आने के पहले रिचा थाईलैंड में थी, तो हम लोग ये सोचे भले ही 2-3 महीना एक्स्ट्रा वेट करना पड़े, लेकिन 30% रूलिंग मिले तो उससे इनकम पे चूँकि बहुत फ़र्क पड़ता है। So we purposely made the delay to avoid this mistake successfully now we can say, क्योंकि मैंने फिर उस बीच में जॉब्स अप्लाई किए और हमें फॉर्चुनेटली मुझे यहाँ जॉब मिल गया आने से पहले, और फिर मैं अपना वीज़ा इनिशिएट करके यहाँ बट ये पॉइंट मैंने इसलिए बोला कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं और उनको ये नहीं पता होता, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं और उनके स्पाउस एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ आती हैं। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कॉमन सिनेरियो, हमारे फ्रेंड्स के बीच में भी हम देखते हैं, इंडिया से मोस्टली IT कंपनीज से एक्सपर्ट्स आते हैं और कुछ दिन के बाद अपने स्पाउस को बुलाते हैं और उनके स्पाउस यहाँ फिर जॉब ढूंढना शुरू करती हैं, जिसके चलते दे मिस आउट ऑन 30% रूलिंग। लेकिन अगर वो इंडिया से जॉब सर्च करें, और ये बहुत मुश्किल नहीं होता आज के समय पे जिस तरह का जॉब मार्केट है, तो वो 30% रूलिंग लेके का फ़ायदा भी यहाँ पे उठा सकते हैं। तो चूंकि आप लोग इस पॉइंट को मिस ना करें, और एक और बहुत कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है कि 30% रूलिंग एक हस्बैंड वाइफ के पेयर में किसी एक को ही मिलता, ऐसा नहीं है। 30% रूलिंग इज ए इंडिविजुअल बेनिफिट, वो हस्बैंड को भी मिल सकता है, वाइफ को भी मिल सकता है, एज फार एज यू सेटिस्फाई द कंडीशंस। तो ये था आज का 5 इम्पोर्टेंट मिस्टेक्स जो कि ईजिली अवॉइड किया जा सकता है। और अब चूँकि आपको ये पता है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। आप बताइए हमें आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर इन 5 पॉइंट्स पे आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ और जानना है, तो कमेंट्स पे लिखिए, ताकि हम लोग उस पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी दे सकें। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होगा अबाउट 30% या बाकी चीज़, वो सारा नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या क्राइटेरिया है 30% रूलिंग को फुलफिल करने के लिए। रिचा, और कुछ? ओके, आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आई होप आपको यूज़ आए, और हम लोग अपने शॉपिंग डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। सो लेट्स मेक यूज़ ऑफ द संडे। ओके दोस्तों, बाय बाय।